कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, सेलुलर ए सेलुलर। सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल फुली डेवलप्ड होती है, और ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सेल वॉल पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइक ए दैट वायरस। तो हम पढ़ेंगे सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में जिनमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और उनकी ऑर्गेनलीज फुली डेवलप्ड होती हैं, जैसे कि फंजाई, एल्गी। प्रोकैरियोटिक्स में जैसे दोज सेल्स इन विच सेल मेम्ब्रेन डेवलप्ड बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डज नॉट डेवलप्ड। जिनकी सेल मेम्ब्रेन डेवलप्ड होती है लेकिन उनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती, और उनकी कुछ ऑर्गेनलीज भी डेवलप्ड नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इट फॉर्म्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक दैट डजंट कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स का एक लार्ज ग्रुप है जो कि न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता और मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज भी नहीं होती। बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया, मतलब प्राचीन काल में जो बैक्टीरिया था वो होता है एंशियंट बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब एक ट्रू बैक्टीरिया है जो आज के टाइम में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इट्स शेप लुक्स लाइक दैट ए स्मॉल कैप्सूल। तो वो सिर्फ एक छोटे कैप्सूल की तरह दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जिसमें जो स्मॉल एयर लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर, इनको हम पीली बोलते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की। ये सेकंड पर आती है सेल वॉल। ये बाहर की स्ट्रक्चर को हम कैप्सूल बोलते हैं, और ये जो वो थिन एयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको फ्लैजिलम बोला जाता है। इनके अंदर ये जो स्मॉल बॉडीज हैं ये इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाए सर्कल्स हैं, इनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ये डबलेट टाइप लाइक ये न्यूक्लियोइड होता है। ये इस टाइप से ऐसे होता है क्योंकि ये फुली डेवलप्ड नहीं होता, इसलिए इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये होता है सेल मेम्ब्रेन के पास थोड़ा अंदर की साइड, मीजोजोम्स बोलते हैं हम इनको, और इसमें कंप्लीट फ्लूइड लाइक भरा होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियम: कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, इंक्लूजन बॉडी, मीजोजोम्स, राइबोसोम्स, पिली एटसेट्रा। ये बैक्टीरिया के पार्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले आता है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो सबसे बाहर की साइड होता है। जैसे कि कैप्सूल आपने लिख रखा है, कैप्सूल यह एक थिक लेयर होता है। इसका काम क्या होता है कि यह फ्लेक्सिबल होता है, स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्लिप वगैरह मूवमेंट वगैरह में काम आता है। इसमें 98% वाटर होता है और 2% ग्लाइकोप्रोटीन भरा होता है। इसका काम है आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। इसकी आइडेंटिटी है बैक्टीरिया की है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में है, और विरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया एंड गिव्स शेप साइज टू बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है और उसको साइज शेप देता है। इट हेल्प्स एन इन अटैचमेंट एंड रिपल्सन विद अदर बैक्टीरिया। यह दूसरी बैक्टीरिया से अटैच होने में या उससे रिपल्सन दूर जाने में बैक्टीरिया की मदद करता है। इट कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर में मतलब ह्यूमन बॉडी में डिजीज भी प्रोड्यूस करता है। सेकंड है सेल वॉल। इट आल्सो थिक स्ट्रक्चर। इसकी थोड़ी मोटी स्ट्रक्चर होती है जो बाहर बैक्टीरिया के बाहर होती है, जो कि पेप्टिडो ग्लाइकोन लेयर्स से बनी होती है। इट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिटी द बैक्टीरिया। इट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव।
यह बैक्टीरिया की आइडेंटिटी के लिए भी यूज होता है। ये बताता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो उसकी थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर होगी, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो उसकी 7 to 8 नैनोमीटर थिकनेस होगी। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, शेप एंड आइडेंटिफिकेशन टू द सेल ऑफ बैक्टीरिया। इसका काम भी यही है कि प्रोटेक्ट करे, उसको शेप दे और उसकी पहचान बताए। थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक थिन लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं हम। मेड अप विद फोस्फोलिपिड बाइलेयर। यह फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मीन्स जो बाहर से जो फूड वगैरह की सप्लाई होती है, अंदर जाना बाहर जाना, सेमी परमिएबल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आते हैं जो, उनमें काम करती है। साइटोप्लाज्म, यह लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोइड इसलिए कहते हैं हम क्योंकि यह फुली डेवलप्ड नहीं होता। अगर फुली डेवलप्ड होता तो हम इसे कंप्लीट न्यूक्लियस कह सकते हैं। यह इसमें 60% डीएनए होता है, 30% आरएनए होता है और 10% प्रोटीन होता है। इंक्लूजन बॉडी, इट स्टोर्ड फूड और फूड ऑफ बैक्टीरिया स्टोर्ड इन इंक्लूजन बॉडी। मीन्स इंक्लूजन बॉडी का काम है बैक्टीरिया के लिए फूड स्टोर करना। सिक्स्थ है राइबोसोम्स। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। 7 है मिजोजोम्स। इट इज स्लाइटली इनसाइड इन सेल वॉल। वो ये सेल वॉल से थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। यह क्रोमोजोमल डीएनए भी रखते हैं। इट हेल्प्स इन सेलुलर रिस्पिरेशन। यह उनके सेलुलर रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। फ्लैजिलम, इट इज 50 to 20 नैनोमीटर लॉन्ग थिक एयर। इनकी लंबाई 50 से 20 नैनोमीटर की होती है और ये थिक एयर लाइक स्ट्रक्चर, एयर की तरह दिखते हैं। एंड इट्स डायमीटर, और उनका डायमीटर 2.5 नैनोमीटर होता है। इट वर्क्स लाइक एज एंटीना विच गिव सिग्नल्स टू बैक्टीरिया। यह हमारे फ़ोन में जैसे एंटीना वगैरह नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, वैसे ही यह बैक्टीरिया में एंटीना की तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया को सिग्नल्स देता है कि खाने के लिए, खतरा वगैरह के लिए इत्यादि। एंड मेड अप ऑफ फ्लैजिलम प्रोटीन, और यह फ्लैजिलम प्रोटीन से बना होता है। 9 है पीली। इट इज स्मॉल एयर लाइक स्ट्रक्चर्स। यह बैक्टीरिया के ऊपर से वो छोटे छोटे जो स्मॉल एयर लाइक स्ट्रक्चर थे उन्हें पीली बोलते हैं। 8 to 10 नंबर इन ए बैक्टीरिया। 8 से 10 एक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद अदर बैक्टीरिया। यह एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से चिपकने में भी मदद करते हैं या उनसे दूर होने में भी मदद करते हैं।